और बाएं पैर का अंगूठा शान, फिर पैर का तलवा धीरे 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 एड़ी तक, फिर ऊपर पैर के ऊपर भाग घुटने की ओर बढ़े क्रमशः, आहिस्ते आहिस्ते और धीरे 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 घुटने तक। बाएं पैर के घुटने के नीचे का भाग शांत, शून्य, शिथिल। आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ रहे हैं। घुटने के ऊपर आहिस्ता 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 कमर तक आ गए। कमर के नीचे का भाग, दोनों पैर इस समय हमारा एकदम शांत, शीतल, स्थिर, शिथिल, हल्का, बिल्कुल रुई की तरह साइलेंट। फिर नाभि की ओर ऊपर आए, पेट के भाग से नाभि की ओर, साथ साथ पीठ भी। कमर के ऊपर नाभि तक आ गए, ऊपर और धीरे से आप ऊपर चढ़ते 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 धीरे 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 आ गए हृदय तक। बिल्कुल हृदय, हृदय की जगह ध्यान लगाओ थोड़ी देर के लिए। विभिन्न ध्यान पद्धतियों में केंद्रित करने के लिए कंठकूप, हृदय कूप, नाभि कमल, त्रिकुटी, कई जगह ऐसा ऐसा ध्यान करते हैं। उसका अपना अलग अलग लाभ होता है। हम लोग ये सब नहीं करते हैं क्योंकि कबीर की साधना राजयोग है, उसका अपना ढंग है, सहज ध्यान है। इससे क्या होगा, जो बताया जा रहा है, शरीर के सारे अवयव ढीले होंगे, शिथिल होंगे, सब में शक्ति प्रवाहित होगी, हर अंग शक्तिवान होगा। एनर्जी जहाँ ढीला ढाला है, एक्टिव नहीं है, जब हम वहाँ पर एनर्जी भेजते हैं, केंद्रित करते हैं, तो वो भी एक्टिव हो जाता है। संवेदना पूर्वक करें लंबे समय तक तो ऐसा होगा। फिर हृदय तक आ गए। हृदय में एकाग्रता के पश्चात आहिस्ते आहिस्ते गले तक आ गए। कंठकूप, अपने चित्त को कंठकूप में लगाओ, ध्यान केंद्रित करो कंठ में। इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे में, जैसे दाहिने हाथ के अंगूठा कहा, बिल्कुल दाहिने हाथ का अंगूठा संवेदनशील हो गया। फिर अनामिका, मध्यमा, नहीं, पहले तर्जनी को लें, अंगूठा के बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, छोटी उंगली, फिर हाथ का पंजा पूरा, कलाई, कलाई से ऊपर आए, धीरे 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 कोहनी तक आना है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आना है। आगे कोहनी तक, मैं थोड़ा जल्दी कह रहा हूँ, आप मेरे साथ करिए। फिर भी कोहनी के बाद और ऊपर बाह तक आना है, कंधे तक आना है, क्रमशः
कोहनी से ऊपर बढ़ रहे हैं हम कंधे पर, जैसे कंधा पूरा, दाहिने हाथ शांत, बाएं हाथ के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। फिर उंगलियों पर, अनामिका, मध्यम, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, 4 उंगलियां हैं। 4 उंगलियां शांत हो गई। पंजे को शांत, तरंग आगे बढ़ रही है। अब कलाई से ऊपर, धीरे 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 ऊपर आते आते आ गए कोहनी तक, फिर ऊपर कंधे तक, दोनों हाथ शांत, कंठ के ऊपर भाग, ठुड्डी गले में आए, गला, फिर ठुड्डी को दाढ़ी। मैं एक जगह पढ़ा था कि एक साधक जब शरीर को इस प्रकार शिथिल करने के लिए बैठता था कुर्सी पे, तो उसका नीचे का जबड़ा लटक आता था नीचे, इतना ढीला करता था, बिल्कुल रिलैक्स। तो लटकने का मतलब आपके ओंठ बंद हों, लेकिन ऐसा लगे कि दोनों ऊपर नीचे के दांत अलग अलग हो गए हों, ढीले। मैं बोलता हूँ, इसलिए बोलने में ये सब प्रक्रिया नहीं बन पाती है। पूरा दंत पंक्ति ऊपर तक, ओठ दोनों, नाक, अग्रभाग, पूरे चेहरे को, आँखों की पलकों को, फिर त्रिकुटी, भाल, मस्तक, शिर, शिरोभाग, ब्रह्मांड, गले के ऊपर का संपूर्ण शिरोभाग, पूरा ब्रह्मांड, ज्ञान इंद्रियां जहाँ विशेष हैं, पूरा वो शांत, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। संपूर्ण शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शांत। इसे आप उल्टा करके स्वयं दोहरा सकते हैं। जब जब ख्याल हो तब तब यह प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आ सकते हैं। मैं अब यह प्रयोग अपने से नहीं कहूँगा, आप स्वयं ये अनुभव किए होंगे। इस बीच जब से मैं निर्देश कर रहा हूँ, आपका मन लगा रहा होगा, कहीं नहीं भागा होगा, बिल्कुल एकाग्र। शरीर को शांत कर दें, मन का साक्षी हो जाएं, या फिर श्वास, ऐसा शरीर ढीला, हिलने की चांस नहीं, सब शरीर शांत हैं। सभी साधक जो मैंने प्रक्रिया बताई है उसके आधार पर शरीर को ढीला कर लें, शांत कर लें, और पूरे समर्पित होकर के, पूरा लगन के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी शक्ति को पूरी झोंक दें। बस मैं शांत शांत शांत, पूर्ण शांत हूँ।